अब माननीय सदस्य श्री ललन कुमार सराफ जी। बहुत सकारात्मक सुझाव आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अनेक विद्वान सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें रख दी है, तो मैं अपनी बात एकदम संक्षिप्त में रखूंगा। मैं ये देख रहा था कि वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और वाणिज्य कर विभाग पर आज अपनी बात रखनी है, और इसमें मैं देख रहा था सबसे पहले कि बजट का आकार। माननीय सभापति महोदय, जो पिछले वर्ष 2,37,691 करोड़ था, वो 24,194 करोड़ बढ़कर इस बार 2,61,885 करोड़ हो गया है। वाह रे विकास, वाह रे विकास, वाह रे विकास, वाह रे विकास, वाह वाह वाह। जबकि बिहार लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र तटीय सीमा नहीं है, उसका ये नहीं है। झारखंड से अलग होने के कारण न खनिज है, न खदान है, न उद्योग है, और हर वर्ष बाढ़ और सुखाड़, ये हमारा बिहार। फिर भी, और विशेष राज्य का दर्जा नहीं सभापति महोदय, राज्यांश बढ़ाते जा रहे हैं, केंद्रांश घटाते जा रहे हैं, फिर भी जो सक्षम नेतृत्व नीतियों के इस नीतीश कुमार जी ने जब से संभाला राज्य को, तो प्रगति ही प्रगति, विकास ही विकास, और अपने सुशासन के साथ विकास किया, समस्याओं के निदान का प्रयास किया, आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार के विकास की गतिशीलता बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, पिछले माननीय सदस्य ने भी कहा कि विकास का दर, आर्थिक वृद्धि दर 10.98, करीबन 11%। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 2.28 ज्यादा है, 11%, और राष्ट्रीय दर 9%। सभापति महोदय, और हमें तीसरा स्थान, पूरे हिंदुस्तान में तीसरा स्थान, इतने राज्य जो समुद्र तट पर हैं। और अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जिन प्रदेशों में विकास दर ज्यादा है, वो भी उन्होंने चर्चा की। तो ये वित्त विभाग अपना जो है, जो आज का विषय है, उसमें मैं देख रहा था कि बैंकों का साख जमा अनुपात जो है इस अवधि का बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ सरकार का समस्त कर राजस्व जो है वो ई रिसीट के माध्यम से कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल, एमएसएमई के तहत वितरण, जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, बैंक शाखाओं की कार्य प्रणाली, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र, कैंपों द्वारा जागरूकता। सभापति महोदय, सब आप ही ने किया है। मेरी अंतिम बात जब सुनिएगा उसका जवाब दीजिएगा। अभी तो सुन लीजिए, अभी तो जो विभाग की बात है वो रखेंगे। अंतिम की जो मैं 2 बात बोलूंगा, माननीय सदस्य आपका आदर करते हुए, कि उसको सुनिएगा और उसका यदि जवाब दे सकिएगा तो मैं लोहा मान लूंगा आपका। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजकीय प्रेसों का ज्ञानवर्धन कर लीजिए सुन करके, राजकीय प्रेसों का आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन की दिशा में काम वित्त विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। और बिहार प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, देश का एकमात्र राज्य है कि उच्च शिक्षा, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत 2,13,713 स्वीकृत आवेदकों को
5896 करोड़ रुपया ऋण स्वीकृति के साथ कुल 3228 करोड़ रुपए ऋण दिए गए हैं सभापति महोदय। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2022-23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक कुल 48,501 नए आवेदक और उनका उसमें से 43,803 आवेदक को अग्रिम किस्त के रूप में 890 करोड़ रुपया का वितरण किया गया है सभापति महोदय। ये बिहार है। यहाँ आपको यहाँ बता देना चाहते हैं सदन को, भगवान कृष्ण को भी द्वारका जाना पड़ा था जो समुद्र तट पर है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला जहाँ की लैंड लॉक्ड स्टेट और उपभोक्ता प्रदेश है, उद्योग नहीं है, आमदनी के स्रोत कम हैं, इसे बेहतर बनाया गया सभापति महोदय और डबल डिजिट का विकास हुआ त्वरित। मैं बहुत सम्मान के साथ सभापति महोदय बोलता हूं, एक पंक्ति बोलूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुन लें और जो बोलना है मेरी अंतिम 2 बात पर बोलें। राज्य के योजना आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और डबल डिजिट का विकास हुआ है। अब मैं वाणिज्य कर विभाग पर कुछ बातें रखना चाहता हूं सभापति महोदय, जिस पर पूर्व के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ प्रकाश नहीं डाला है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा इन लोगों को वाणिज्य कर की भी बात बता दें। वाणिज्य कर विभाग ही ऐसा विभाग है जो कर संग्रहण करता है और उससे योजनाएं बनती है और वाणिज्य कर में 78.25% जो टोटल कलेक्शन है उसका 78.25% वाणिज्य कर विभाग राजस्व संग्रहण करता है। और चालू वित्तीय वर्ष में कर संग्रहण का लक्ष्य 35,887 करोड़ निर्धारित किया गया है। और जबकि केंद्र से क्षतिपूर्ति बंद हो गई है, कंपनसेशन मिलना बंद हो गया है सभापति महोदय, इसलिए विभाग को अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिना कंपनसेशन, बिना केंद्र के सहयोग के करनी है और ये बहुत ही चुनौती वाला काम है वाणिज्य कर विभाग को। और उसी से फिर योजनाएं तय होती है, कठिन लक्ष्य है। और जीएसटी, पहले कमर्शियल टैक्स, सेल्स टैक्स जो लगता था सिर्फ माल की बिक्री पर लगता था, लेकिन जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी है सभापति महोदय। और सर्विसेज पर जब करारोपण की बात आती है तो बिहार में विभाग ने चिन्हित किया है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, ई कॉम ऑपरेटर, कोचिंग क्लास और बैंक्वेट हॉल जो जीएसटी के दायरे से अपने को बचा रहे थे। तो विभाग ने आगे बढ़कर टेलीकॉम सेक्टर के बड़े बड़े जो करदाता हैं और साथ ही साथ जो बैंकिंग की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है और टेलीकॉम की सर्विसेज है और रियल एस्टेट का तो बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, तो उसमें भी रेरा वगैरह को ध्यान में रखते हुए विभाग के लोगों ने आगे बढ़कर के चिन्हित किया है। बहुत जगह डिमांड का सृजन हुआ है, बहुत जगह नोटिसेज दी गई है, बहुत जगह लोगों ने आवेदन करके अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। एक विभाग ने तो 52 करोड़ रुपए की वसूली भी कर ली है। और ई कॉमर्स लोग ऑनलाइन माल मंगाते हैं, लेकिन वह जो टैक्स के दायरे से नहीं आ रहा था तो सभापति महोदय उसको भी चिन्हित किया गया है। रियल एस्टेट के बारे में मैंने बता ही दिया। और ये सब जो इन लोगों ने जानकारी ली है वो इनके पास जो भूमि जानकारी, रेरा के केस में भूमि जानकारी .com से और रियल एस्टेट के कारोबारियों का जो रिटर्न फाइल होता है उससे जानकारी ली है। अब बहुत लाभ मिल रहा है वाणिज्य कर विभाग को। और कोचिंग क्लासेज, कोरोना था, बंद था कोचिंग क्लासेज, लेकिन ऑनलाइन चल रहा था तो उसको भी चिन्हित किया गया। और साथ ही साथ बैंक्वेट हॉल, आप सभापति महोदय डाक बंगला चौक से सगुना मोड़ तक चले जाइए, दोनों तरफ आप देखते होंगे बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल। एक छोटी जगह पर जहां रहने के लिए होटल या कोई जगह नहीं थी, वहां छोटी छोटी जगह पर 5-5 मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल आजकल देखे जा रहे हैं। हर घर बिजली लगातार के कारण, हर घर बिजली लगातार के कारण वो सब जो हो रहा है, तो उस केस में बैंक्वेट हॉल को भी सभी जगह भोज खाने का आपको मौका मिल रहा है। माने
समाज सेवा के काम में हूं, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको सूचित कर दूं, जानकारी दे दूं, या तो खा के जाता हूं या लौट के आके खाता हूं। और अन्य बैंक्वेट हॉल के अलावा अन्य सर्विस सेक्टर पर भी काम किया जा रहा है। जीएसटी ऑडिट करके जो बड़े ये करदाता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी सर्विसेज ली गई है, ताकि जो उचित टैक्स है, जीएसटी है, उसका हमें मिले। और मॉनिटरिंग भी की जाती है, और करदाताओं की रिटर्न फाइलिंग समय से है उसको भी देखा जाता है। नए भवन भी बने हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी दी गई है, जिसमें सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में 43,000 मामलों का निपटारा हुआ है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये अभूतपूर्व है। और टीडीएस के प्रावधान के अंतर्गत 7,892 टीडीएस डिडक्टर का निबंधन हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को कंपोजिशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। 50 लाख तक टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अलग से कंपोजिशन योजना लागू है। कंपोजिशन योजना के अंतर्गत, अब कंक्लूड दिलीप बाबू, बस लास्ट है। और दिलीप बाबू बोलिए मत, नहीं तो लिफो फीफो पर हम भी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे देंगे। कंपोजिशन योजना के अंतर्गत व्यवसायियों को त्रैमासिक विवरणी के स्थान पर वार्षिक विवरणी ये सुविधा दी गई है सभापति महोदय। और राज्य के करदाताओं, इसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए सभापति महोदय। राज्य में करदाता जीएसटी के पहले 1,72,000 थी, और जब से जीएसटी लागू हो गया ये 6,27,000 करदाता हो गए हैं, जिसमें राज्य के क्षेत्राधिकार में 3,35,000 व्यवसायी हैं, और केंद्र के क्षेत्राधिकार में 2,92,000 व्यवसायी हैं। ये काफ़ी प्रगति हुई है, और जीएसटी के दायरे में बहुत लोगों को लाने के लिए विभाग काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और राजस्व संग्रहण का काम भी चल रहा है। कोविड-19 के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो राज्य सरकार के सिविल सर्विसेज दिवस के अवसर पर विभाग के आयुक्त, सचिव एवं विभाग के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। बिहार का वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग बेहतर काम कर रहा है। अब बस एक मिनट बस ये, और एक विषय है भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर हमारे माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा बोला है। बस मैं इसके काम की चर्चा कर देता हूं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान भुगतान, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिमार्जन पोर्टल, अभियान बसेरा कार्यक्रम, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, सरकारी भूमि हस्तांतरण, राजस्व पदाधिकारी कर्मचारी अमीन की नियुक्ति, रोजगार दिया गया और उनका प्रशिक्षण दिया गया, भू अभिलेखों का अद्यतीकरण हुआ, और स्कैनिंग डिजिटाइजेशन का काम हुआ। भूमि विवादों का, जो भूमि विवाद की बात चल रही थी, भूमि सभापति, मुझे थोड़ा सा आप ऐसे हाथ दे करके थोड़ा बस लास्ट अंतिम भूमि विवादों की निगरानी एवं अनुश्रवण, चकबंदी का प्रचालन, भू अर्जन महत्वपूर्ण परियोजना के निमित्त भूमि अधिग्रहण। और मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बाबा केवल स्थान मेला और बाबा अमर सिंह मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया है। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही साथ हमारे कर्मठ मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग ने अनेक सामयिक, उल्लेखनीय और प्रशंसनीय तथा लोकहित जनोपयोगी काम किया है और संकल्प लिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यह विभाग और उत्तरोत्तर गति से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन में जो बोलना है, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसके पहले बस मैं ये कहना चाहता हूं, ये वित्त विभाग का भी मामला है, तो वित्त विभाग में माननीय से एक जानकारी चाहते हैं कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया सभापति महोदय, हाँ, और 10 रुपये का शेयर 4200 रुपया, और 42,000 रुपया का शेयर घट के 1700 करोड़। LIC और SBI का पैसा, लोगों के बचत का पैसा, भविष्य हेतु पैसा, इसको, और गुजरात के चुनाव में सभापति महोदय वेदांता को महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिया गया। इंग्लैंड में वो कंगाल हो रहा है,
हिंदुस्तान में गुजरात के प्रोजेक्ट के पैसे की व्यवस्था कैसे हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये देश मांगे नीतीश, देश मांगे नीतीश, देश मांगे नीतीश। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत तीनों धन्यवाद। विभाग के बजट बहुत अनुबंध धन्यवाद। का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और इन लोगों ने ध्यान से सुना, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।